दोस्तों, अगर मार्केट की करंट सिचुएशन को देखा जाए तो कल के दिन निफ्टी में 23,518 पे क्लोजिंग होती हुई दिखी 64 पॉइंट्स की बढ़त के साथ। तो पिछले कई दिनों से निफ्टी में हमें नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल रही थी, लेकिन कल के दिन जो पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिली है इसको एक अच्छा पॉइंट माना जा सकता है। लेकिन अगर हम सुबह से लेकर दोपहर तक का डेटा देखें तो यहाँ देखने को मिलता है कि 300 पॉइंट से भी ऊपर की इसमें बढ़त देखने को मिली थी और ये 23,778 की रेंज में ट्रेड कर रही थी, लेकिन फिर बंद होते होते 64 पॉइंट की बढ़त ही रह गई। लेकिन मार्केट में पॉजिटिव साइन दिख रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर में हम 3 स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, इनके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल को समझेंगे और बिजनेस प्लान को भी जानेंगे। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। ये कंपनी इंडिया की एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है और बेसिकली ये कंपनी बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज को एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना के देती है। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। ये कंपनी फूड एंड बेवरेजेस की एक बड़ी रेंज बनाती है, साथ में पर्सनल केयर प्रोडक्ट ये बनाते हैं, ब्यूटी एंड मेकअप का सामान। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट में स्पोर्ट्स एंड लेदर शूज बनाए जाते हैं। पेस्ट कंट्रोल सेगमेंट में स्प्रे एंड कॉइल्स भी कंपनी बनाती है। तो लगभग सभी तरह के प्रोडक्ट ये कंपनी एफएमसीजी कंपनीज को बना के देती है और कंपनी के क्लाइंट बेस में हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, हिमालय, गोदरेज, मैरिको, रिलायंस, आईटीसी, डी-मार्ट और विप्रो जैसी कई कंपनीज इनसे सालों से जुड़ी हुई है और ये कंपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगातार कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कर रही है। और अभी रिसेंटली कंपनी ने केएन इंस्टीट्यूट करके एक कंपनी को एक्वायर किया है 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से। और इसके अलावा ये आइसक्रीम प्लांट भी सेटअप करने जा रही है 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से और 155 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से फार्मा कंपनी को भी एक्वायर करने वाले हैं। तो जिस तरह से कंपनी एक्विजिशन कर रही है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा लगा रही है, आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में नजर आ सकती है। अगर कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स को भी देखें तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू में काफी बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है और वहीं नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो साल 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 1346 करोड़ का और अभी 2024 में 2381 करोड़ का हो चुका है और नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर काफी बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है और कंपनी के मार्जिन भी स्टेबल है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 63.81% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, एफआईआई के पास 3.39% स्टेक और डीआईआई के पास 13.8% स्टेक है। तो यहाँ पर एफआईआई और डीआईआई ने काफी अच्छे अमाउंट के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है और इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी अपने ऑल टाइम हाई से 22% की करेक्शन पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड। ये कंपनी 1984 में स्टेब्लिश हुई और इस कंपनी द्वारा बायोमेटल, ट्राई मेटल और क्लैड मेटल स्ट्रिप्स का उपयोग करके मल्टीपल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिनका उपयोग किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, डोमेस्टिक अप्लायंस, इंडस्ट्रियल, मेडिकल और डिफेंस सेक्टर में भी इनको यूज किया जाता है। और इस कंपनी द्वारा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इनकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जिसको पूरा करने के लिए कैपेक्स इन्वेस्टमेंट कंपनी करती जा रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 तक की बात करें तो इनके द्वारा लगभग 100 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिससे 1600 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू ये जनरेट कर पाएंगे। तो इस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। और अगर कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स भी देखें तो यहाँ पर हमें रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऐसे ही क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन में भी कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को सस्टेन किया है। और अगर कंपनी के फास्ट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देखें तो 2021 में कंपनी 203 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि 2024 में 450 करोड़ का हो चुका है। और वहीं जो नेट प्रॉफिट है वो 24 करोड़ का था, जो बढ़कर 81 करोड़ का हो चुका है। तो ऑल ओवर पास्ट की परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो प्रमोटर्स के पास 42.85% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, एफआईआई के पास 3.96% स्टेक और डीआईआई के पास 20.02% स्टेक है। और अभी इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 19% की करेक्शन पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। इस कंपनी का नाम है सीजी इन्फो सिस्टम लिमिटेड, जिसको मैक माई इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनी 1995 में स्टेब्लिश हुई और इसने इंडिया में पहली बार डिजिटल मैपिंग की सर्विसिंग की शुरुआत की थी और अभी ये 4D, HD और रियल वर्ल्ड मैप जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने मल्टीपल क्लाइंट्स को। वहीं अगर हम मार्केट लीडरशिप की बात करें तो
इंडिया में जितनी भी नेविगेशन इक्विप व्हीकल्स हैं उसमें से 80% व्हीकल्स को इसी कंपनी द्वारा डाटा प्रोवाइड किया जाता है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो मैप एंड डाटा प्रोडक्ट से 40% का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट करती है। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म एंड IoT प्रोडक्ट से ये कंपनी 60% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और कंपनी की मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर काफी एक्साइटेड है। तो कंपनी ने टारगेट रखा है कि फाइनेंशियल ईयर 2028 तक हम अपना जो टोटल एनुअल टर्नओवर है उसको 1000 करोड़ तक पहुंचा देंगे, जो करंटली फाइनेंशियल ईयर 2024 में 380 करोड़ का है। तो कंपनी का टारगेट है कि 35 से 40% की CAGR रेट से रेवेन्यू को बढ़ाना है, जिसमें मल्टीपल सेगमेंट में कंपनी अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। और वहीं Q2 के रिजल्ट्स भी देखे तो यहाँ पे रेवेन्यू 76 करोड़ से 83 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। और वहीं जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और वहीं पास्ट फाइनेंशियल डेटा को देखे तो यहाँ पर हमें 2021 में 152 करोड़ का रेवेन्यू दिख रहा है, जो कि 2024 में 315 करोड़ का हो गया है। और जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी काफी बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 51.67% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, FII के पास 6.44% स्टेक और DII के पास 5.77% स्टेक मौजूद है। तो FII और DII ने काफी बढ़िया अमाउंट के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी की बिजनेस डिटेल काफी अच्छी दिख रही है और कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 34% की गिरावट पर अवेलेबल है। तो दोस्तों ये कोई भी बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूँ। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की रिसर्च से अपने खुद के एनालिसिस के बेसिस पर प्लान करें। आप कितना रिस्क उठा सकते हैं उसे समझते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।